हम सिंगर बेबी पांडे आप सभी गुरु भाई गुरु बहना के बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। शिव गुरु को चरणों में प्रणाम करते हैं, पार्वती माता की चरणों में प्रणाम करते हैं, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करते हैं, माता पिता की चरणों में प्रणाम करते हैं, सभी देवी देवताओं की चरणों में प्रणाम करते हैं। हे देवी देवताओं, मेरे प्रणाम के स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे गुरु, तुमने 3 सूत्र दिया, मैंने तीनों को पालन किया। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में शिव नमः शिवाय का जाप करना। आपने 3 सूत्र दिया, मैंने तीनों को पालन किया। हे देव, मुझे प्रणाम का स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना को भी नमस्कार प्रणाम करते हैं। आज आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। आप सब हमारे जैसे सारे कथा सुनते हैं और अपना प्यार दुलार देते हैं। इस कथा में भी आप सब सुनिए और प्यार दुलार कीजिए। और आप सब हमारे कथा से जुड़े रहिए। आगे फिर और कथे लेके आएंगे, आप सबका भजन भी सुनाएंगे। और सभी गुरु भाई बहना से कहते हैं कि शिव गुरु पे भरोसा रखा कीजिए, क्योंकि जहाँ विश्वास है वही भगवान है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। हम खूब पूजा पाठ करते हैं, हमें भरोसा नहीं है तो कोई हमारे पूजा करने के लाभ नहीं होगा। जब हमारा मन डगमगाता रहेगा तो नैया डूब जाएगा, और जब हमारा मन टिक जाएगा तो नैया पार हो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ भजन भक्ति करो तो भरोसा रखो भगवान पे, क्योंकि जहाँ भगवान है वहीं भरोसा है। भरोसा करो, भगवान का पूजा पाठ करो, गुरु का चरण से जुड़े रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। एक जगह हम कोई गुरु बहना के घर पे चर्चा कराने गए थे, और जब चर्चा पूजा कराने लग गए तो उनकी बहू का कोई बच्चा नहीं था, और वो कहने लग गई हमसे कि गुरु बहना, क्या हम शिव गुरु का पूजा भक्ति कर रहे हैं और चर्चा करा रहे हैं तो गुरु हमारे सुनेंगे? हम बोले इसमें भी कुछ कहने की बात है, गुरु सबका सुनते हैं और आपका भी सुनेंगे। बोले कि अगर उसने शिव गुरु हमारे बहू का गोद भर देंगे तो हम फिर से शिव चर्चा कराएंगे और शिव गुरु का घोषणा करा के हम सब परिवार उनके चरणों में हाजिरी लगाएंगे। हमने बोला कि अब हमारी ये वादा रहा कि जिस दिन हम आपके घर पे चर्चा कराने आएंगे, जिस दिन आपकी बहू का गोद भर जाएगा, इससे पहले हम आपके घर पे अब चर्चा कराने नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। और हम उनके घर से चर्चा करा के पूजा विसर्जन करवा के और चले आए, और उनके साल भी नहीं हुआ कि उनकी बहू का लड़का हुआ, और फिर मुझे फ़ोन आया कि गुरु बहना, गुरु का कृपा से हमारे बहू का गोद भर गया, हम शिव चर्चा कराना चाहते हैं और धूमधाम से कराना चाहते हैं। और भोलेनाथ पे हम सब का इतना भरोसा है कि हम सब आज से शिव का शिष्य बनेंगे। आप हमारे घर पे आइए और घोषणा कराइए, और घोषणा करा के शिव गुरु के चरणों से हमें जोड़ दीजिए। फिर से हम उनके घर पे गए और चर्चा कराए और पूजा कराए और घोषणा करा के उन्हें सब परिवार को नाम को शिव गुरु के चरणों से जोड़ दिया, और उस दिन से वो सारे शिव गुरु को शिष्य बनने गए। इसलिए भगवान पे भरोसा कीजिए, निस्वार्थ भाव से भगवान के चरणों में जुड़े रहिए, हर दुख का निवारण वहाँ मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी कष्ट है तो हम वादा करके कहते हैं कि शिव गुरु के चरण से जुड़ जाइए, आपके सारे कष्टों का निवारण मिलेगा। जो डॉक्टर नहीं किया होगा, जो वैद्य नहीं किया होगा, जो ओझा नहीं किया होगा, वो हमारे गुरु करेंगे, क्योंकि सारे तो उन्हीं से चलता है। डॉक्टर भी कुछ भी नहीं करते हैं, वो भी भगवान का ही विनती करते हैं कि हे भगवान, अगर इस काम में हम सक्सेस हो जाएंगे तो आपको कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। इसलिए सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना भगवान के चरणों से जुड़ जाइए, यह माया के जाल से निकल जाइए, क्योंकि ये माया का बाजार है। जब एक दिन निकल जाएगा दिन तो नैया पार लगाने वाला कोई नहीं होगा। जो हम धन दौलत माया ममता बाल बच्चा के उलझन में बझे रहते हैं, ये तो एक माया का बाजार है, जो बाजार हमने बनाया है। एक बार गुरु के चरण में आइए, मन का शांति करिए और नैया पार लगाने का कोई रास्ता देखिए।
कि जीवन का आखिरी नैया कैसे पार लगेगा। अगर गुरु के चरण में ना है, आपका कोई गुरु नहीं है, आपने कोई भक्ति नहीं किया है, तो नैया पार लगना कष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो माया का जाल बनाए, जो माया का बाजार बनाए, वो यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए एक लाइन हम आपको सुनाएंगे कि कर लो गुरु के भजन दिन राति, गुरु बिना कोई न संगाती ना। ये हमारे भोले के बिना कोई नहीं संगाती होगा। इसलिए धन दौलत सारा इधर रह जाएगा। और भजन करो, भोले का दर्शन करो, वही आपके साथ में जाना है, वही नैया पार लगाएगा। ये माया का बाजार यहीं रह जाएगा और अंत में कोई नहीं काम आएगा। तो इसलिए सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर शिव गुरु के चरणों से जुड़िए। और जिन गुरु भाई, जिन गुरु बहना नहीं जुड़े हैं, उनके आसपास में कहीं भी चर्चा होता है, वहाँ जाइए, अपने नाम का घोषणा करवाइए, अपने नाम दर्ज कराइए और शिव गुरु के चरणों से जुड़ जाइए। शिव गुरु के चरणों से जुड़ के कुछ भी नहीं करना है, मात्र 3 नियमों को पालन करना है। पहले में सब कोई से चर्चा करना है, कोई भी कहीं मिले तो उनसे गुरु का चर्चा करना है। दूसरे में उनसे दया मांगना है। जिस दिन गुरु का दया का बरसात होगा तो सोच लो कि क्या कुछ नहीं आपके पास होगा। इसलिए गुरु से हाथ खोल के दया मांगना है। और दया मांग के तीसरे में नमः शिवाय के 108 बार जाप करना है। अगर सुबह शाम आपको टाइम मिलता है तो बैठ के भी कर सकते हैं, नहीं तो रास्ता चलते चलते, काम काज करते करते 108 बार नमः शिवाय का जाप कर लो। भजन गुनगुनाते रहो, गाते रहो, अपने काम में लगे रहो। शिव गुरु का दया आप पे होता रहेगा। शिव गुरु ये कहते हैं कि भजन भी गाएगा, कथा भी कहेगा और चर्चा भी कराएगा, सबका हाजिरी हम लगाएंगे। इसलिए गुरु के चरण में जरूर हाजिरी लगवाइए। और सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना शिव को चरणों से जुड़े रहिए। और जिन गुरु भाई, जिन गुरु बहना अभी तक शिव गुरु को शिष्य नहीं बने होंगे, वो जरूर बनिए। और एक बात का ध्यान रखना कि शिव गुरु का शिष्य बनने से आपको कोई नुकसान नहीं है, जहाँ तक फायदा ही होगा। कई गुरु बहना, कई गुरु भाई कहते हैं कि ये सब खाली झूठ के जाल है, ये है वो है। भगवान का पूजा पाठ कभी झूठा नहीं हो सकता है। इंसान झूठा कर सकता है, इंसान माया के जाल में फंस सकता है, इंसान दूसरों को बुराइयां कर सकता है, लेकिन भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। इसलिए उनके चरण से जुड़े रहिए। जब उनके चरण से जुड़े रहिएगा तो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगा, हर दुख का निवारण होगा, हर चीज़ आपको उनके दरबार में मिलेगा। पूजा पाठ करते रहिए, उन पे भरोसा रखिए, भरोसा से पूजा कीजिएगा, तभी कुछ की सावधान होगा। अगर आपने आज पूजा की है और कल चाहोगी कि मुझे मिल जाए, तो ऐसे कुछ नहीं मिलता है। भगवान के चरण में लगे रहिए और मन को शांति बनाए रहिए, सब कुछ मिलेगा। देखिए, हम गुरु का दरबार में तब से जुड़े हैं जब से हमें ज्ञान भी नहीं था कि शिव चर्चा क्या होता है। गांव में घोषणा कराने एक बाबा आए और सारे बच्चे को बोले कि बच्चे शिव गुरु को शिष्य बन जाओ। तब हमारे पास शिव का माया, शिव का महिमा कि हमें मौका मिला शिव का चरण में आने का। और उस टाइम हम को ये भी ज्ञान नहीं था कि ये शिव गुरु का शिष्य बन के हमें क्या मिलेगा। और हमने निस्वार्थ भाव से उसी टाइम शिव का गुरु को चरण में आ गया और शिव का घोषणा में अपना नाम दाखिला कराया और शिव चर्चा में आ गए। जब तक मुझे ज्ञान नहीं रहा तब तक हम ऐसे ही रह गए, केवल नाम दर्ज करा के और उनको चरणों में आके। लेकिन जब से हमें ये नॉलेज हो गया कि नहीं, जब हम शिव गुरु के शिष्य बने हैं तो हम 3 नियमों को पालन क्यों नहीं करते हैं, हम शिव गुरु का भजन क्यों नहीं करते हैं, हम शिव गुरु का चर्चा क्यों नहीं करते हैं। उस टाइम से हमने शिव चर्चा, भजन, कथा, पूजन सब कुछ करने लग गए और उनके कृपा से हमें हर दुख का निवारण उनके दरबार में मिलता है। हम उनके दरबार में जाके कहते हैं कि हे गुरु, हमने आपका दरबार में हाजिरी लगाया, फिर हमने और कहाँ जाए, हमें हर दुख का निवारण आपके दरबार में चाहिए और वहाँ हमें मिलता है। इसलिए सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना भरोसा करके हमारे शिव गुरु को चरणों से जुड़ जाइए।
बाकी चलते चलते हम आप सबको कह के जाएंगे कि अगर कोई भी और मन में बात चल रहा हो तो आप सब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कथा सुनिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सब हमारे कथा से जुड़े रहे। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना का नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव।